नमस्कार। बंगाली सियासत अभी उफान पे है क्योंकि बंगाल में अभी चुनाव है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कार्यकर्ता के साथ बंगाल में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी अपनी सियासी जुगलबंदी को लोगों के समक्ष रखते हैं। लेकिन इस बीच दो ही पॉलिटिकल पार्टी को मीडिया में अहमियत दिया जा रहा है और अहमियत ले भी रही है। जो एक्टिव होंगे उन्हीं को अहमियत भी दिया जाएगा। आज से 3.5 दशक पहले जिस पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा पूरे बंगाल में था, आज वो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं बौना होते हुए दिख रही है। उसमें आप कांग्रेस को भी ले सकते हैं, उसमें आप वाम दलों को भी ले सकते हैं। लेकिन वहीं एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो हो रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट जो कर रही है दो पॉलिटिकल पार्टी, उसी दोनों के बीच सियासी लवरेज भी देखा जाता है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी का नाम बखूबी आप लोग जानते हैं। अभी जितनी भी सियासत हो रही है वो उन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच, पहला टीएमसी और दूसरा बीजेपी। उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में बौना होते हुए दिख रहा है। अब इस चीज को समझिए कि इस बार का जो चुनाव है ये इन्हीं दोनों के बीच क्यों इतना ठन गया है। इससे पहले जब बंगाल में वामपंथी विचारधारा से ओत-पोत तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जब वहां पे दबदबा हुआ करता था, तो उसे हटाने के लिए कांग्रेस से अलग होकर के ममता बनर्जी ने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम मौजूदा समय में टीएमसी है। इसका विस्तारित तर्जुमा तृणमूल कांग्रेस, जो मौजूदा समय में उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। इस तृणमूल कांग्रेस को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। उन्हीं में से एक थे शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में 294 विधानसभा की सीट है और इसी 294 विधानसभा के सीटों पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारते हैं और तब उन्हें जनता जो है वो सत्ता में रखती है। दो ही पॉलिटिकल पार्टी को अहमियत इसीलिए दिया जा रहा है कि बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है और टीएमसी को खोने के लिए सब कुछ है। आज से 5 साल पहले जब बीजेपी की जब बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। लेकिन वही सियासी फहरिस्त चलता गया और समय आया 2019 में बीजेपी को 18 सीटें मिल जाती है और वोट प्रतिशत के मुताबिक आप अगर देखेंगे तो बीजेपी को 40% वोट भी मिल जाता है इसी 18 सीट के दरमियान। इसी 18 सीट को अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 40% जो वोट है वो बीजेपी को जाता है और उसके बाद बाकी जितने भी सीट हैं वो कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों को भी जाता है। लेकिन 50% जो वोट बैंक है वो अभी भी लोकसभा में भी तृणमूल कांग्रेस के पास है, यानी दीदी के पास है। यानी ममता बनर्जी के पास 50 से 45% वोट लोकसभा में भी उन्हीं के पास है। तो जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी का कुनबा बड़ा होता है, अगर बीजेपी 3 सीट से 18 सीट जाती है, 18 को फिर आप 3 से गुना कीजिए, ऐसे करते करते अगर बीजेपी 50 सीटों पे भी सिमट कर रह जाती है तो बीजेपी को कहने के लिए ये हो सकता है कि हमने 3 सीटों से शुरुआत किया, 3 के बाद 18 पे गया, यानी 6 गुना, और उसके बाद हम फिर बढ़ाते बढ़ाते हमारा कुनबा अभी यहाँ तक बढ़ गया है। हालांकि सरकार में जनता किसको लाएगी ये जनता पे डिपेंडेंट है कि वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, उस मुताबिक जनता वहाँ की सरकार चुनेगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस चुनाव में बीजेपी के पास पाने के लिए सब कुछ है, लेकिन टीएमसी को खोने के लिए सब कुछ है। अब जब वाम दलों का बंगाल में राज हुआ करता था, उस राज को खत्म करने के लिए टीएमसी बनी और उसी टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जो वर्तमान समय में खुद भी गए, टीएमसी से खुद भी गए, विधायकों का बड़ा जत्था भी ले गए। उसके बाद उनके साथ साथ तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का कुनबा बंगाली क्षेत्र में बहुत बड़ा होते जा रहा है
और वहीं टीएमसी का कुनबा कहीं ना कहीं छोटा तो होते जा रहा है, इसमें कतई दो राय नहीं। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने टीएमसी को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, आज वही नेता बीजेपी में है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 294 सीट वाली यह विधानसभा जो बंगाल में अभी होने वाली है विधानसभा का चुनाव, उसमें से 110 सीटों पे अभी भी दबदबा शुभेंदु अधिकारी के पास है। और कहीं ना कहीं टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी का हट जाना अपने आप में ये बहुत बड़ी टीएमसी के लिए अभिशाप साबित हो सकता है। अब देखना है कि टीएमसी कितना हद तक अपनी वोट बैंक बचा सकती है। और बीजेपी के लिए ये एक माइलस्टोन भी साबित हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी का आ जाना, दिनेश त्रिवेदी का आ जाना या तमाम बड़े बड़े नेताओं को आपस में मिल जाना, एक बीजेपी बंगाल का कुनबा मजबूत होते हुए दिख रहा है। अब बीजेपी ने क्या किया, तो शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। तो अब मेन जो मुद्दा है ये यहीं पे फंस रहा है कि बंगाल चुनाव में जो हाई प्रोफाइल जो 2 सीटें थी, भवानीपुर और नंदीग्राम, बीजेपी ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं टीएमसी के प्रमुख नेता जो सिरमौर है टीएमसी के, यानी ममता बनर्जी दीदी ने खुद ऐलान कर दिया है, अपने तमाम उम्मीदवारों को लिस्ट को ऐलान करते हुए अपना सीट भी घोषित कर दिया है कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। ये एक कद्दावर लीडर ही ऐसा एक्सेप्ट कर सकता है। ऑपोजिशन वाले जिस सीट पर हमें चैलेंज दे रहे हैं उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। और ममता बनर्जी ने बखूबी इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा है हम भवानीपुर से नहीं, हम नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। तो ये ममता बनर्जी का सबसे बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट था। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी होता है और इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। साथियों, माटी की तो बात करने वालों ने बंगाल का कण कण, बंगाल का तिनका बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। अब इसी चुनावी फहरिस्त में बीजेपी ने टीएमसी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कटमनी, बेरोजगारी, अन्याय, आतंक का हवाला दिया है लोगों के सामने में कि इनके राज्य में इन तरह की समस्याएं हो रही है। हालांकि देश की क्या स्थिति है, बेरोजगारी कितनी चरम पर है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, महंगाई उफान पे है, पेट्रोल और डीजल का दाम भी आप लोगों के समक्ष है, गैस का जो दाम है वो इसी महीने में 3 बार बढ़ा है और लगातार गैस, एलपीजी गैस का जो है मूल्य बढ़ते ही जा रहा है। इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। किसान आंदोलित हैं, 200 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। और इसी के हवाले में और इसी को जवाब देने के लिए टीएमसी के प्रमुख जो नेता ममता बनर्जी है, उन्होंने भी गैस सिलेंडर को लेकर के अपना रोड शो किया। उन्होंने भी सिलेंडर को लेकर के मंच साझा किया। सबसे पहले ममता बनर्जी के इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री, আপনি বাংলায় কোনো কাজ তো করতে আসেন না, কুৎসা করতে, অপপ্রচার করতে আসেন। সেটা আপনি রাজনৈতিক কারণে আসতেই পারেন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি বাংলায় আজকে প্রচার করতে এসেছেন, প্রচার করবার আগে জবাব দিন কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে, এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। পেট্রোলের দাম কেন
গ্যাসের দাম কেন বাড়ছে রোজ? জবাব দিন। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে ফোটাতে হয়। বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। নরেন্দ্র মোदी আপনার দাম কত টাকা? এবার तो आप लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी ने किस तरह से सिलेंडर को एक संरचना दे करके स्टेज पे जाकर के उन्होंने रैली को कंडक्ट किया। ममता बनर्जी ने भी महंगाई को लोगों के सामने में रखा है कि महंगाई की ये सारी समस्याएं हैं इस देश में, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन यही सारी समस्या बंगाल में भी अभी भी है। हालांकि 5 राज्यों में जहां जहां पे चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, केंद्र ने वहां पे 5 रुपए 4 रुपए पेट्रोल का दाम कम कर दिया है। ममता बनर्जी जी का भी दिमाग इसी पे चला और उन्होंने बंगाल में 1 रुपए कम कर दिया पेट्रोल की कीमत पे। ये कितना हास्यास्पद है, इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं कि 1 रुपए कम कर देना महंगाई को कम कर देने का उद्देश्य नहीं है। अब देखना ये है कि 27 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगी और उसके बाद देखा जाएगा कि कितना परसेंट बीजेपी का कुनबा बढ़ा हुआ है और कितना परसेंट टीएमसी का कुनबा सुकर कर छोटा हो गया है। यह जनता के हाथ में है। मेरा काम था आप लोगों के सामने इन सारे फैक्टों को लेकर के आप लोगों के समक्ष आना। मैंने तफसील से सारी चीजों को समझाने की कोशिश की है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।